बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुजीबुर रहमान हाजिर है आपकी खिदमत में मुजीबुर रहमान मूबा चैनल की तरफ से। उम्मीद काफ़ी है कि आप ज़रूर मेरी वीडियोज़ को लाइक करते होंगे, पसंद करते होंगे। अगर मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मेहरबानी होगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी तक आपने अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। आज मैं बनाने जा रहा हूँ जी अपने किचन में तले हुए बैंगन, इतने स्पाइसी कि आप खाकर याद करेंगे कि क्या कोई चीज़ बनाई थी। ये बैंगन मैंने इस तरह के काटे हैं। पहले इन्हें वॉश करके धो के पहले रखा था, इन्हें काट कर नहीं धोना, ऐसे काट के रखे मैंने। इसकी अब मैं तलाई करूँगा। ऑयल गर्म हो जाए दोबारा मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। इसको ज़्यादा फ्लेम पे भी नहीं तलना। इसके तकरीबन 2-3 मिनट में तलाई करूँगा। तलाई के बाद दोबारा मिलते हैं। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे 2 मिनट लगेंगे, इसे निकालता हूँ, दोबारा मिलता हूँ फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे इसकी तलाई मुकम्मल हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। अब ये ख्याल रहे कि देखना कि बैंगन गल भी जाएं सही तरीके से। बिल्कुल स्लो फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं तलना है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी लुक आ गई है। मैं सारे बैंगन तल के फिर दोबारा आपसे मिलता हूँ। उस तलाई वाले ऑयल से मैंने ये ऑयल निकाल लिया है और 100 ग्राम जितना बाकी रहने दिया मैंने। इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे। 2 छोटे मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इनको हल्का सा ब्राउन करना है। उसी ऑयल में ये सालन बना रहा हूँ जिसमें मैंने बैंगन तलाई किए हैं, और ये हल्का सा ब्राउन करके मैं दोबारा मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्का सा रंग कलर चेंज हो गया इसका, और इसमें 1 चम्मच 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहा हूँ। ये इसको हल्का सा भूनकर लहसुन अदरक के पेस्ट बिल्कुल बराबर हो जाए, जब ब्राउन हो जाए इसमें, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर,
तक ये टमाटर गलते हैं। मैं दोबारा मिलता हूँ आपसे। टमाटर हमारे गल चुके हैं। टमाटर का ऊपर छिलका उतार दे तो बहुत अच्छी बात है। ये छिलका मैं ऊपर से रिमूव कर देता हूँ इसका। थोड़ा सा हल्का सा पानी लगाकर इसे अब मैं मसाले गिरना लगाऊँ इसमें। एक टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून खुश्क धनिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून से ज़्यादा लाल मिर्च। इस मसाले को बिल्कुल यकजान करना है। ये है मेरे पास खुश्क इमली की चटनी। ये मैं इसमें घेरने लगा हूँ खुश्क इमली की चटनी। इसकी बेहतरीन ग्रेवी बनाकर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी ग्रेवी बना लें। दोबारा 2 मिनट में मिलता हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें छोटे साइज़ की तकरीबन 5-6 सब्ज़ मिर्च ऐसे ही डाल दूँगा। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह जब आप फ्राई करेंगे। बहुत ही स्पाइसी बनेंगे। ये अब मैं जो मैंने बैंगन तले थे वो इनमें डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, आंच तेज़ नहीं करनी। अगर आंच तेज़ करेंगे तो ज़्यादा मसाला जल जाएगा आपका। बैंगन हमारे पहले से तले हुए थे, पके हुए थे। अब इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखें कितनी प्यारी लुक आ गई है इसकी। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा गरम मसाला तकरीबन 1/2 टीस्पून डालकर ये फ्लेम बंद करने लगा हूँ मैं। जब भी आप गरम मसाला या काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो सबसे आखिर में ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप खाकर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। मेहरबानी। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें मुझे। मैं इंशाअल्लाह आपके लिए खाने तैयार करता रहूँगा, आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। रब सोने दे हवाले।